हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स हमने कैरेक्टर एरे में बनाई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स C++ में किस तरह से काम करती है, उसके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है स्ट्रिंग्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स को आप समझिए सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रिंग्स को आप समझिए सेंटेंस। अब मैंने कहाँ यूज़ कर रखा है, सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड का। उसमें डबल कोटेशंस के अंदर जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमारा एक स्ट्रिंग था। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग था, वो एक सेंटेंस था, तो यही स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते एक नॉर्मल जो सी का तरीका होता है स्ट्रिंग्स बनाने का, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, जब हम कैरेक्टर एरेज के बारे में बात किए थे, याद हो आपको कैरेक्टर एरेज के बारे में। ठीक है, कैरेक्टर एरे जो मैं आपको बना रहा था CH ऐसे करके, वो भी एक स्ट्रिंग था। क्यों स्ट्रिंग था? क्योंकि यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड में भी एक एक कैरेक्टर है, H है, E है, LO, ऐसे एक एक कैरेक्टर है। उसको अगर मैं एक एरे में रख दूंगा तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर एरेज ही हमारा स्ट्रिंग होता है। दो तरीके होते हैं, कैरेक्टर एरे से भी बना सकते हैं या फिर हम स्ट्रिंग्स का अलग से जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर एरे से कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेक्चर की फाइल मैंने आपके लिए बना दी है। सबसे पहले कैरेक्टर एरे बनाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर एरे बनाते हैं, उससे हम स्ट्रिंग बनाएंगे। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ STR। उसके बाद उसके अंदर मैं वैल्यूज़ देता हूँ। मान लीजिए मैं विवेक लिखता हूँ। ठीक है, VIVEK। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नल कैरेक्टर आपको देना पड़ता है। ये आपका नल कैरेक्टर होता है जिससे उसे पता चलता है कि ठीक है यहाँ पर मेरी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सी आउट करवाता हूँ STR को और इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा विवेक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने पॉइंटर्स के बारे में भी बात करी थी कि वो चलते रहेगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। वो सारी चीज़ें हमने पॉइंटर्स और कैरेक्टर एरेज की जब बात करी थी उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग कैसे बनाना है। इस तरह से स्ट्रिंग बनाना है कैरेक्टर एरे से। लास्ट में हमें एक नल पॉइंटर देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता कैर STR और उसके अंदर एक साइज़ दे देता तो वो साइज़ मुझे कितनी देनी पड़ती वो भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर इसको कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह कैर STR लिखता हूँ, उसमें साइज़ लिख दे रहा 5 और इज इक्वल्स टू कर देता मैं विवेक। ठीक है, क्योंकि विवेक का साइज़ 5 है। उसको सेव करता तो वो वहीं एरर बता देता क्योंकि मैंने साइज़ कम लिया है। ठीक है, यहाँ मुझे साइज़ 6 लेना पड़ेगा ताकि वो नल कैरेक्टर को भी स्टोर करवा सके। ठीक है, इसको सेव करके रन करूँगा तो ये परफेक्टली फाइन रन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैरेक्टर एरे जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ आपको आज मैं बताता हूँ। ये तो मैंने एक सिंपल सी कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग बना ली है। ठीक है, कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग बना ली है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग बना लिया है और यूज़र को बोलता हूँ कि आप मुझे इनपुट दो। ठीक है, मैं बोलता हूँ एंटर वैल्यू। ठीक है, मैंने यूज़र को बोला कि आप मुझे इनपुट दो स्ट्रिंग के लिए और फिर मैं कर दूंगा सीन STR। इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अभी हटा देता हूँ। तो मैंने यूज़र को बोला है कि आप मुझे वैल्यू दो STR के लिए। यहाँ मुझे एक साइज़ देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं 100 साइज़ दे देता हूँ। ठीक है, यूज़र कितनी भी वैल्यू दे सकता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यूज़र से आप पूछेंगे एंटर वैल्यू। मैंने बोला दिस इज़ माई वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैंने अभी एंटर नहीं किया है। यहाँ देखिए मैंने क्या करा है, एंटर वैल्यू उसने कहा, मैंने कहा दिस इज़ माई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर मैं एंटर करता हूँ, है ना, यहाँ अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो शो करेगा मुझे कि क्या मेरी वैल्यू है। अब उसने शो कर दिया दिस। अरे ये क्या हो गया, दिस इज़ माई वैल्यू का सिर्फ दिस बचा। तो ये क्या हुआ, मैंने लिखा दिस, फिर मैंने लिखा इज़, फिर मैंने लिखा माई वैल्यू। मैंने क्या किया था उसको देखो आप, मैंने किया था CIN ऑफ STR। अब CIN क्या होता है यार, CIN जैसे ही उसको एक स्पेस मिलता है वो रुक जाएगा। इसका फंडा कैसा है, जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 मैं इनपुट दे रहा हूँ तो ये 3 अलग अलग इनपुट है CIN के लिए। ये एक 3 अलग अलग इनपुट है CIN के लिए। तो जैसे ही उसको स्पेस या फिर न्यू लाइन कुछ मिलता है, CIN ये डेलिमिटर्स होते हैं तो CIN वैसे ही रुक जाएगा, वैसे ही उसका काम रोक देगा। और सिर्फ उसने दिस को स्टोर करवाया है STR के अंदर, इसलिए जब मैं सी आउट कर रहा हूँ STR को तब मुझे सिर्फ और सिर्फ दिस मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि यार CIN से अगर आप स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको कमेंट करते हैं और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। जिससे सॉल्यूशन क्या है कि आप एक सेंटेंस पूरा ले सके।
ठीक है, एक सेंटेंस पूरा ले सकते हैं। तो इसका एक cin.get होता है। cin.get एक फंक्शन है, cin का फंक्शन है get, उसके अंदर सबसे पहले आपको देना पड़ता है स्ट्रिंग, ठीक है, जिस स्ट्रिंग में आप इनपुट ले रहे हैं उसके बाद साइज़ देना पड़ता है, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर एंटर वैल्यू के बाद ये वाली लाइन चलेगी, तो ये cin.get से आपका इनपुट ले लेगा, है ना। इसको भी क्लियर करता हूँ। अब फिर से इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एंटर वैल्यू मुझे मिल जाएगा, एंटर वैल्यू, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ विवेक और एंटर करता हूँ। क्या बात है, इसने पूरा इनपुट ले लिया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, cin.get सबसे पहले str आपको जो स्ट्रिंग है वो देनी है, उसके बाद यहाँ पर साइज़ देनी है कि कितनी साइज़ का आपका इनपुट है। तो cin.get ये किसके लिए काम करेगा, ये जब आप कैरेक्टर स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, str इस तरह से बना रहे हैं तब ये काम करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली cin ना करके cin.get करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी बात हो गई सारी की सारी कैरेक्टर जो सी टाइप के स्ट्रिंग्स हैं उसकी। अब हम यूज़ करेंगे हमारा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको कैसे बनाना है, सिंपली आपको लिखना है, आपको कुछ कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सिंपली आपको लिखना है कि मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ str नाम की, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे ही आपने लिखा कि मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ str नाम की, उसके बाद आप उस स्ट्रिंग में कुछ भी डालो, ठीक है। str इज इक्वल्स टू मैंने मान लो विवेक कर दिया, ठीक है। पहले मुझे साइज़ नहीं बतानी पड़ेगी, मुझे इतना साइज़ लेना पड़ेगा, मैं कितना भी डाल सकता हूँ, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। सिंपली मैंने str कर दिया, सी आउट कर दिया str, तो मुझे विवेक मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग का नाम लिखो, और आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा करके और डायरेक्टली मैंने जो है उसको ऊपर वो कर सकता हूँ, मैं इसको वहीं पर इनिशियलाइज कर सकता हूँ। इसको सेव करूँगा, रन करूँगा तो भी ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यार ये काम बैकएंड में कैसा हो रहा होगा, विवेक स्टोर कैसे होगा, तो आपको मैं बता दूं, विवेक स्टोर तो ऐसे ही होगा, ठीक है, इसी तरह से स्टोर होगा, और लास्ट में आपका नल कैरेक्टर भी आएगा। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फिर से अगर आप जैसे मैं आपको बोलता हूँ str ऑफ 0 तो मुझे v मिलेगा एज अ कैरेक्टर। अगर मैं आपको बोलता हूँ str ऑफ 2 तो क्या हो गया 0 1 2 v, ठीक है, फिर से v मिलेगा। str ऑफ 3 बोला तो मुझे e मिलेगा। तो उसी तरह से इसमें मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ छोटा सा, फॉर लूप की मदद से आपको बताता हूँ कि अंदर के कंटेंट्स क्या है, डायरेक्ट सी आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i मेरा 0 है, ठीक है। अब जब तक मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, जब तक मेरा i जो है str एट i, ठीक है, इस चीज़ को समझना, जब तक मेरा str एट i जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर, तब तक ये लूप चलेगा, और फिर मैं i++ कर दूंगा। तो जब तक मेरा str एट i नल कैरेक्टर नहीं हो जाता, मैं i++ करूँगा और मैं सी आउट कर दूंगा कि मेरा str एट i का वैल्यू क्या है, और साथ ही मेरे i का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैं कर दूंगा, इसको सेव करूँगा एंड देन इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा। मुझे आउटपुट मिल रहा है v के ऐसा कैसा मिल गया 0 1 2 3 4, ठीक है। फिफ्थ नंबर जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई है, वैसे ही मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो हो चुकी है नॉट ट्रू, क्योंकि str एट 5 जो है वो जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि str एट 5 एक्चुअली मेरा नल कैरेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी मेरे लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इसने वेरीफाई करके बता दिया कि हाँ, स्ट्रिंग्स को आप इसकी मदद से बनाएंगे, स्ट्रिंग की मदद से बनाएंगे तो भी इंटरनली वो काम उसी तरह से करेगा, नल कैरेक्टर उसी तरह से स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग लिखकर भी स्ट्रिंग बना रहे हैं तो नल कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि आपको अगर इनपुट लेना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इनपुट लेंगे सीन से तो दिक्कत होगा, यहाँ भी अगर आप सीन से इनपुट लेंगे तो सेम दिक्कत होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ मैं अगर ये स्ट्रिंग str को भी यहाँ पर यहाँ कमेंट कर देते हैं, यहाँ फिर से एक स्ट्रिंग बना देते हैं स्ट्रिंग str सिंपली, और मैं सीन कर देता हूँ str, ठीक है। ऊपर एक यूज़र के लिए हमारे लिए एक वैल्यू दे रहे हैं, एंटर वैल्यू, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कर देंगे str इज str, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने क्या करा,
यूज़र को कहा एंटर वैल्यू, उसके बाद वो क्या करेगा सीन str, यूज़र डालेगा वो लेगा, फिर मैं सी आउट कर रहा हूँ सिंपली str को। अब इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे मैसेज मिलेगा, ठीक है, मैसेज मिले बिल्कुल मैसेज मिलेगा, ठीक है। इसको क्लियर करके एक बार रन करता हूँ, मैसेज मिलेगा एंटर वैल्यू, वहाँ मैं करूँगा दिस इज़ माई वैल्यू, फिर से इसने गायब कर दिया, str इज दिस, उसने सिर्फ दिस रखा, क्यों, सेम रीज़न है, यूज़ तो हम अभी भी सीन कर रहे हैं ना, यूज़ तो अभी भी सीन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सीन डॉट गेट कर लें, नहीं सीन डॉट गेट नहीं, यहाँ पर जब आपने इस स्ट्रिंग का यूज़ किया है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो कुछ और होगा, और आपका सॉल्यूशन होगा गेट लाइन फंक्शन, ठीक है। अभी जो गेट लाइन फंक्शन है ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सिंपली लिखना है गेट लाइन, उसके बाद आपको लिखना है सीन, और उसके बाद आपको लिखना है str, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रिंग का नाम है। तो आपको लिखना है गेट लाइन, उसके बाद आपको लिखना है सीन, और उसके बाद लिखना है आपको str। अब अगर आप इसको रन करते हैं, ठीक है, अब अगर आप इसको रन करते हैं तो ये मांगेगा एंटर वैल्यू, दिस इज़ माई वैल्यू, मैंने कहा दिस इज़ माई वैल्यू, उसने कहा ठीक है स्ट्रिंग इज दिस इज़ माई वैल्यू। तो इस तरह से उसने पूरी स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन स्ट्रिंग वाले केस में बदल जाता है, हमें लिखना पड़ता है गेट लाइन लिख करके, ठीक है, गेट लाइन लिख करके सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सीन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे str जिसके अंदर आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों हमने बातें कर ली है कि उसमें भी सीन से क्या दिक्कत है, और स्ट्रिंग से बनाएंगे तो भी आपको सीन से क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये दोनों बातें तो हमने कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, है ना, फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि फंक्शंस में पास कैसे करना है, किसको, इन स्ट्रिंग्स को जो हमने बनाया है उनको फंक्शंस में कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपके लिए फंक्शन बनाता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन है, सिंपली डिस्प्ले फंक्शन है। क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर जो आपका एरे है, ठीक है, कैरेक्टर एरे को इनपुट में ले रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसका प्रोटोटाइप लिख देता हूँ, ठीक है, और एक और डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ, डिस्प्ले, जो कि मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप लेगा। अब ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने क्या करा है। यहाँ मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का जो पैरामीटर है, ठीक है, जो पैरामीटर है फंक्शन का, उसमें सिर्फ डेटा टाइप लिखा है। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है तो सिर्फ मैंने कैर स्टार लिखा है, उसके बाद कोई मैंने पैरामीटर की जो वैल्यू वेरिएबल का नाम है वो नहीं लिखा है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी नहीं दे रहा हूँ, बॉडी तो मैं नीचे जा कर के दूंगा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैं एक प्रोटोटाइप बना रहा हूँ कि ठीक है ये मेरा फंक्शन है। उसी तरह से अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया आपने दोनों फंक्शन का नाम सेम रख दिया, ये तो दिक्कत हो गई ना, डिस्प्ले और डिस्प्ले। तो नहीं, इसमें दिक्कत नहीं हुई है। डिस्प्ले पहला वाला जो है उसका जो पैरामीटर है, ठीक है, जो पैरामीटर्स है उसका डेटा टाइप अलग है। डिस्प्ले दूसरा वाला है, उसके जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप अलग है। दोनों के डेटा टाइप अलग होने की वजह से ये दोनों फंक्शन का नाम सेम है लेकिन अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक चीज़ के दो मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम पढ़ेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अभी के लिए इतना आप जोर मत दीजिए, सिर्फ ये समझिए कि दोनों फंक्शंस अलग है, ठीक है। चलो, दोनों फंक्शंस के ऊपर तो मैंने लिख दिया, अब नीचे इनको डिफाइन भी कर देते हैं, इनकी डेफिनेशन नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो वॉइड डिस्प्ले सबसे पहले था हमारा कैरेक्टर एरे, ठीक है। अब कैरेक्टर एरे को ऐसे लिख दो, है ना, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर एरे को जब आप यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, या तो आप ऐसा लिख दो कैर str ऐसा, या तो फिर आप ऐसा लिख दो कैर स्टार str, क्योंकि जब भी कैरेक्टर एरे पास होगा तो पास तो उसका एड्रेस ही होगा सबसे पहली वैल्यू का, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पॉइंटर्स में, नहीं समझ आ रही है रीविजिट करिए पॉइंटर्स को, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखो, सेम चीज़ है। तो यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से, उसके बाद मैं सिंपली सी आउट कर दूंगा कैर एरे वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बाद में str लिख दूंगा। सिमिलरली डिस्प्ले फंक्शन में अपने स्ट्रिंग के लिए बना देता हूँ स्ट्रिंग str, और इसमें भी सेम चीज़ लिखूँगा सी आउट स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू, एंड देन मैं लिख दूंगा str। बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी एंड लाइन दे देते हैं, एंड यहाँ पर भी एंड लाइन दे देते हैं।
इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने फंक्शन तो दोनों बना दिए हैं, अब मेन फंक्शन से मुझे 2 स्ट्रिंग्स लेनी पड़ेगी, उसको पास करवाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना लेता हूँ str1, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग बना लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ अपने कैरेक्टर एरे से str, और उसको देता हूँ साइज 100, ठीक है। अब सबसे पहले मैं वैल्यू ले लूँगा, एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग। यूज़र को बोल दिया मैंने कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू एंटर करिए। अब मैं वैल्यू कैसे लूँगा, गेट लाइन से लूँगा, ठीक है। किस में लेना चाहता हूँ मैं, अपने str के अंदर। तो सबसे पहले सीन लूँगा, उसके बाद str लिखूँगा। तो मैंने कहा गेट लाइन से सबसे पहले str1 के गेट लाइन ले रहे हैं ना, तो str1, ठीक है, गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग की वैल्यू लेंगे, str1 की वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद मैं सी आउट कर दूंगा एंटर वैल्यू फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, कि आप दूसरे वाली स्ट्रिंग की वैल्यू डालिए। दूसरी वाली स्ट्रिंग हमारी कैरेक्टर एरे की है। अब कैरेक्टर एरे में कैसे इनपुट लेते हैं, सीन डॉट गेट। सीन डॉट गेट में क्या जाता है, सबसे पहले str जो उसका नाम है, उसके बाद साइज जाता है, और उसके बाद डेलिमिनेटर जाता है, मतलब स्टॉप कैरेक्टर जाता है। स्टॉप कैरेक्टर क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं नहीं लिखता तो वो मुझे खुद बोल देगा कि आप स्टॉप कैरेक्टर, ठीक है। स्टॉप कैरेक्टर मतलब जैसे ही वो वाला कैरेक्टर मुझे मिले मैं रुक जाऊंगा इनपुट लेना, सिंपल सी बात है। तो अभी मैंने नेक्स्ट लाइन दे दी कि जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन डालूंगा आप रुक जाओ इनपुट लेना। तो ये दोनों इनपुट मैंने ले लिए यहाँ पर। अब सिंपली मुझे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवाना है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवा लूँगा अपनी नॉर्मल वाली स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो बनाया है। उसके बाद मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवा लूँगा हमारे str के लिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे यार कंपाइलर को कैसे पता कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कब कॉल करवाना है, तो वो इस इनपुट से समझेगा कि कौन सा कब कॉल करवाना है। सबसे पहले क्या इनपुट है, str1 जो कि टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, इसलिए वो ये वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल करवाएगा। उसके बाद इनपुट है str जो कि टाइप है कैरेक्टर एरे, ठीक है, इसलिए वो ये वाला फंक्शन कॉल करवाएगा, है ना। तो अब इस वाले प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारे इनपुट आउटपुट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसने बोला एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग। फिर उसने बोला एंटर वैल्यू फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, दिस इज द वैल्यू फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें मिल गई है, मुझे आउटपुट में मिल चुका है डिस्प्ले फंक्शन की मदद से कि ठीक है फर्स्ट वैल्यू क्या है और सेकंड वैल्यू क्या है। ये देखो स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट में स्ट्रिंग लिया था इसलिए स्ट्रिंग वैल्यू, सेकंड में कैरेक्टर एरे लिया था इसलिए कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं किसी भी तरीके से बनाएं उसको किस तरह फंक्शन में पास करना होता है। तो इस पूरे सेक्शन की मैं हेडिंग डालता हूँ पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक है वहाँ पर। अब आपसे मैं बात कर लेता हूँ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस की। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स में जिसका हम यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, और मान लीजिए हेलो नाम की मैंने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस हेलो के अंदर एक और कैरेक्टर कोई ऐड हो जाए, ठीक है, उसके लिए मुझे फंक्शन दे रखा है पुशबैक। तो मैं करूँगा str.pushback, और यहाँ मैं डाल दूंगा जो भी मैं कैरेक्टर डालना चाहता हूँ, मान लीजिए z डालना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगर करता हूँ सी आउट str को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो के बाद मेरा z जो है आ चुका है ना, हेलो के बाद मेरा z जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो जैसे पुशबैक होता है वैसे ही str.popback होता है। पॉपबैक में कोई आप आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, तो पॉपबैक से क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो निकल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले हेलो z करा है, उसके बाद मेरा सिंपली हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो निकल चुका है लास्ट वाला कैरेक्टर जो कि था मेरा z, ठीक है। और उसी तरह से कुछ और फंक्शंस भी होते हैं मेरे, पुशबैक हो गया, पॉपबैक हो गया। उसके बाद होता है मेरा सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं सब str करता हूँ, सब str कैसे करूँगा मैं, str.sub str, ठीक है। सब स्ट्रिंग में मान लीजिए मैं 0,3 देता हूँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 0 से लेकर के 3 तक जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ चाहता हूँ, ठीक है। वो एक स्ट्रिंग का एक टुकड़ा कर देंगे, तो HEL, ठीक है, जो उसने टुकड़ा किया 0 से लेकर के 3 तक वो मुझे दे दिया है। फिर एक फंक्शन होता है लेंथ, तो मैं कहता हूँ str.length, तो इससे क्या होगा, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी कि str की लेंथ क्या है। तो हेलो की लेंथ है 5, ठीक है, z उसने पॉप बैक कर दिया था तो हेलो की लेंथ है 5। अब लेंथ फंक्शन जो है सेम काम करता है लेंथ फंक्शन और str.size फंक्शन।
ये दोनों सेम काम करते हैं, दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। 5 और 5 मुझे आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो एक और फंक्शन मेरे पास होता है जिसका नाम होता है फाइंड, ठीक है। तो अगर मैं करता str.find और मैं चाहता हूं कि o उसमें फाइंड कर दे कि o कौन सी पोजीशन पे है, तो ये मुझे पोजीशन रिटर्न कर देगा सिंपली। जैसे यहाँ पर 4 मिल गया क्योंकि HELLO 0 1 2 3 4 0 इंडेक्सिंग है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो जो है उसमें क्या हुआ, ये H जो है वो 0, फिर E 1 L 2 फिर एक और L 3 फिर ये O, फिर ये जो O है वो 4 पे है, इसलिए मुझे यहाँ पर 4 मिल चुका है, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप जा सकते हैं CPP रेफरेंस, आप सिंपली गूगल कीजिए स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस। तो उसमें आपको CPP रेफरेंस नाम की एक वेबसाइट मिलती है, रेफरेंस नाम की वेबसाइट मिलती है, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही था स्ट्रिंग्स के बारे में। फंक्शंस की हमने बात कर लिए, और भी आप फंक्शंस के बारे में एक्सप्लोर कीजिए, ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग के बारे में इसमें कवर कर ली है। पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन भी हमने कवर कर लिया है। तो स्ट्रिंग के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आने वाले लेक्चर में। स्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर 17 डे 17 में मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।